हम ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में शुरू करते हैं, एक घने और शांत जंगल में। उसके पास ही एक किसान अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा है और रात होने पर घर की ओर जाता है। रात में भेड़ें बेचैन हो जाती है और घर के बाहर भौंकने की आवाजें गूंजती है। किसान अपनी साथी को सोता छोड़कर बाहर शोर जांचने जाता है। वह बार्न की ओर जाता है ताकि जानवरों की हालत देखे और अंदर घुसते ही कुछ असामान्य नहीं लगता। लेकिन अंधेरे में अचानक एक खूंखार प्राणी प्रकट होता है, जल्दी से आदमी पर हमला करके वही मार डालता है। घर के बाहर शोर सुनकर पत्नी उठती है और पति को पुकारती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। वह बार्न की ओर जाती है और समझ नहीं पाती क्या हुआ, अंधेरे जगह में घुसने का फैसला करती है। टॉर्च लेकर अंदर जाती है, लेकिन जल्दी ही एक राक्षस भयंकर तरीके से हमला करके उसे मार डालता है। दृश्य बदलता है, एक बड़े जंगल इलाके के पास रैंच पर, बड़े शहर से दूर। हम हेनरी नाम के लड़के से मिलते हैं, जो घर पर अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। वह पालतू को जानवरों के मार्ग टनल में घुमाने ले जाता है और पिता के लौटने का इंतजार करता रहता है। हेनरी कुछ गोलियां अंदर के कंपार्टमेंट में रखता है और माँ के पास जाता है, जो उसे घर आने को बुलाती है। इस बीच उसके पिता एडम जानवरों की जांच करने निकलते हैं। भेड़ों के चरागाह पहुंचकर वह कुछ को क्रूर तरीके से मारा हुआ पाता है। वह चारों ओर देखता है, नरसंहार पर सोचता है। उसे पता है इलाके में खूंखार शिकारी है और नुकसान से निराश है, भले पहले ऐसी स्थितियां झेल चुका हो। वह जाल भी जांचता है, जिसमें कोई शिकारी नहीं फंसा, सिर्फ जानवर की खाल का छोटा टुकड़ा। फिर वह राइफल लेकर शिकार पर निकलता है। इलाके में घूमते हुए कुछ ढूंढता है, सिर्फ जानवरों का खून के धब्बे और अफरातफरी व मौत के निशान मिलते हैं। हेनरी के परिवार के रैंच पर वह माँ कार्ला की मदद करता है, जो पशु चिकित्सक है और कभी-कभी बेटे को बेसिक सिखाती है। वह उसे पपी को केनेल ले जाने को कहती है। लड़का ऐसा करता है। हेनरी एक पिंजरे नोटिस करता है, जहां अंधेरे में कोई जानवर छिपा है और पास जाकर देखता है, लेकिन बिल्ली के पिंजरे पर कूदने से डर जाता है। व्यवस्थित करते हुए रेडियो पर खबर सुनती है कि एक आदमी और उसकी साथी मरे पाए गए, शायद भेड़िए के हमले के शिकार। कार्ला की दूसरी बेटी सोफी दोस्त को डेट सेट करने कॉल करती है, जिससे मां नाराज होती है, क्योंकि लंबी कॉल्स अनावश्यक खर्च पैदा करती है। कार्ला फोन काट देती है और बेटी को बुलाती है। दोनों में असहमति होती है, क्योंकि मां नहीं चाहती सोफी फोन क्रेडिट बर्बाद करे, जबकि बेटी शहर में काम करके अपनी उम्र के अन्य युवाओं की तरह सामान्य जीवन जीना चाहती है। हेनरी कोने में सब सुन रहा होता है जब कलेक्टर आता है। लड़का मां को चेताता है और वह बच्चों को कमरों में लौटने को कहती है। वह रेडियो से पति से बात करती है, जो मरी भेड़ों को जला रहा है। कार्ला साथी से तुरंत घर लौटने को कहती है। वह लौटता है और प्रॉपर्टी कलेक्टर से बात करता है, जो कहता है कि घर का मॉर्टगेज 5 महीने बकाया है और देरी परिवार के लिए बुरी है, क्योंकि कर्ज बड़ा है। एडम नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि हाल के महीनों में जानवरों की समस्या से सैकड़ों मारे गए, आय नकारात्मक इसलिए, और धैर्य मांगता है। कार्ला जोर देती है कि उसकी क्लिनिक अच्छी कमाई कर रही है और वे प्रॉपर्टी व बकाया महीने चुका सकेंगे, लेकिन कलेक्टर कहता है कि उसकी कमाई के आधार पर आने वाले महीनों में कर्ज चुकाना संभव नहीं, जो नाटकीय रूप से बढ़ेगा। वह कहता है कि प्रॉपर्टी मालिक मिस्टर जॉनसन अब एरियर स्वीकार नहीं करते और परिवार की संपत्ति जब्त करने की मांग करते हैं। दूसरा समाधान पारस्परिक समझौता, जो परिवार को प्रस्तावित है। 200,000 की रकम मिस्टर जॉनसन की प्रॉपर्टी वापस खरीद लेगी और वे दूसरी जगह चले जाएंगे, वरना लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया में पड़ेंगे। एडम इनकार करता, लेकिन पिता उसे दखल न देने को कहते हैं और आदमी को अपनी प्रॉपर्टी से जाने का आदेश देते हैं। कलेक्टर के जाने के बाद हेनरी पिता से कहता है कि वह यही रहना चाहता है और पिता जोर देते हैं कि वे घर नहीं खोएंगे। मिनटों बाद
कलेक्टर जंगल से घिरी सड़क के बाहर पेशाब करने रुकता है। वह टहनियाँ टूटने की आवाजें और हाउल्स सुनने लगता है। ध्यान भटकने से वह नोटिस नहीं करता जब कुछ तेजी से पास आता है और खतरा महसूस होने पर भागने में देर हो चुकी होती है। जंगली कुत्तों के झुंड के हमले से जानवर बिना रहम के पूरे शरीर पर काटते हैं और क्रूर तरीके से मार डालते हैं। एडम के घर पर परिवार पहले से बेहतर और सुलझा हुआ है, जानता है कि मुश्किलें सबको प्रभावित करती है। थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए माता-पिता अकेले पल बिताते हैं। इस बीच बाथरूम में सोफी शावर ले रही होती है जब बिजली चली जाती है। माता-पिता फैसला करते हैं क्या करें। कार्ला पुराना फ्यूज बॉक्स ठीक करने जाती है, एडम जनरेटर चालू करेगा। घर के बाहर जंगली कुत्ते जगह घेर रहे होते हैं और एडम नोटिस नहीं करता जब उसका कुत्ता भौंककर उसके सामने तेजी से भागता है। कार्ला बेटे की मदद मांगती है बेसमेंट में लाइट बॉक्स ठीक करने जाने के लिए। दोनों नीचे जाते हैं और कार्ला बेटे से शोर के बारे में पूछती है, लेकिन यह उसे डराने की कोशिश है। लड़का जगह रोशन करता है, नोटिस करता है कि घर के बाहर कुछ है, लेकिन मां को नहीं बताता। एडम को जनरेटर चालू करने में देर नहीं लगती। शेड से बाहर निकलते हुए कुत्ते को पुकारता है, लेकिन जवाब नहीं। आदमी जंगल में उसे ढूंढने जाता है, लेकिन पेड़ों के बीच जो पाता है वह टॉर्च की रोशनी में चमकते प्रकाश, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 गोलियां हैं। वह कार्ला से गोलियां पूछता है, लेकिन तनाव में वह जवाब नहीं दे पाती। कुत्तों जैसे राक्षस दरवाजे पर धक्के मारने और खरोंचने लगते हैं, अंदर आने चाहते हैं। कार्ला इमरजेंसी मदद के लिए कॉल करती है। एडम सामने का दरवाजा जांचता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर कार्ला फोन गिरा देती है और साथी की मदद से खिड़कियां बैरिकेड करती है। सामने के दरवाजे पर लौटते हैं, भयंकर गुर्राहट सुनते हैं, जैसे बाहर कुछ मजबूत अफरातफरी मचा रहा हो। जो कुछ भी है उसे रोकना चाहते हुए एडम दरवाजे से गोली चलाता है। संक्षिप्त खामोशी के बाद दरवाजा खोलता है और बाहर फर्श पर खून के निशान देखता है। हमला खत्म सोचकर मुड़ता है और उसी पल राक्षस पीछे से हमला करता है। आदमी काटने के दर्द से चीखता है, लेकिन साथ ही उसे बचाती है। लोहे की बैट से जानवर को मारकर घायल राक्षस को भगा देती है। मिनटों बाद वह एडम की काटने की जख्मों की मरम्मत में मदद करती है। हेनरी कुत्ते के बारे में पूछता है तो पिता संभावित नुकसान पर अफसोस जताता है। कार्ला जो देखी उससे हैरान है और कहती है कि प्राणी शायद जंगली प्रजातियों के यादृच्छिक क्रॉसिंग से बना है, जो इसे ज्यादा फुर्तीला, मजबूत और खूंखार बनाता है। सौभाग्य से कार्ला पशु चिकित्सक है और जल्दी साथी को रेबीज संक्रमण से बचाने वैक्सीन लगाती है। परिवार जंगल से हाउल्स सुनता है और उसी पल समझते हैं कि सिर्फ एक राक्षस नहीं जो उन पर हमला किया। कार्ला पति से कहती है कि उसने गोलियां क्लिनिक में छिपाई थीं क्योंकि वे गायब हो रही थीं। बच्चों पर शक। 1 घंटे बाद पुलिस कार साइट पर पहुंचती है। वह खुद को बचाने गोली चलाता है, लेकिन काफी नहीं और जानवर उसे जंगल में घसीट ले जाते हैं। भयानक दृश्य देखकर कार्ला मदद के नुकसान पर रोती है और अपनी व बच्चों की जिंदगी डरती है। एडम उसे सांत्वना देता है और अगला सोचता है। वह कार्ला को रेडियो देता है और कहता है कि ट्रक पर जाएगा, सिग्नल पर व्हीकल पर जाने तैयार रहें। एडम धीरे घर से निकलता है और कार पर जाता है। व्हीकल चालू करके सामने के दरवाजे पर लाता है, लेकिन जैसे परिवार ट्रक के पीछे चरने बाहर निकलता है, एडम पर एक और राक्षस हमला करता है। हमले झटकने चाहते हुए वह कार तेज करता है और पुलिस व्हीकल से टकराता है। कार्ला पति की जिंदगी डरती है, लेकिन प्राथमिकता बच्चों की देखभाल। वे एक और खूंखार प्राणी के हमले से मुश्किल से बचते हैं। तीनों सामने के दरवाजे के पास झुकते हैं और खामोश रहते हैं क्योंकि खतरा घर में घुस चुका है। सौभाग्य से राक्षस परिवार नहीं देखता। कार्ला बच्चों को पेंट्री में बंद करती है और वहां इंतजार करने को कहती है।
वह किचन जाती है और चाकू लेकर खुद को बचाने व जरूरत पड़ने पर हमला करने। चुपके से कार्ला घर में घूमती है, राक्षस ढूंढती है, उसे खत्म करने दृढ़। सही पल पर वह जानवर को एक कमरे में बंद कर देती है और रेडियो से पति से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब नहीं। सौभाग्य से एडम जिंदा है और हाउल सुनकर राइफल पकड़ता है। वह खड़ा होता है और कार्ला के काम के इलाके में गोलियां ढूंढने जाता है। वह पत्नी से संपर्क करता है, लेकिन जवाब नहीं। हम देखते हैं कि वह गुर्राहट जांचने बेसमेंट जा रही है। नतीजतन वहां बड़ा कुत्ता पाती है, लेकिन देखे जाने से पहले छिप जाती है। कातिल कुत्ता ऊपर कुछ सुनता है और दौड़ता है, कार्ला को सुरक्षित रहने का मौका देता है। इस बीच बच्चे पेंट्री में होते हैं जब एक कुत्ता दरवाजे पर हमला करता है, बच्चों को डराता है। तीनों सुरक्षित लेकिन एडम को लेकर चिंतित। आदमी केनेल जाता है जहां जानवर रखे हैं और पाता है कि एक प्राणी ने बाकी सभी को खूंखार तरीके से मार डाला। जानता है कि सिर्फ एक गोली बची है और एक शॉट ज्यादा कुत्तों को आकर्षित कर सकता है। वह बिजली रहित ऑफिस में पीछे हटता है। अचानक सोफी रेडियो पर पुकारती है, लेकिन वह कॉल काट देता है। शोर से कुत्ता प्राणी जगह में घुसता है और शिकार ढूंढता है। एडम ऑपरेटिंग टेबल के पीछे छिपने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से राक्षस उसे पाता है और हमला करता है। ताकत बटोरकर एडम बंदूक से हत्यारे राक्षस को मारता है और राइफल की बट से हमला करता है जब तक वह स्थिर नहीं पड़ जाता। वह बाथरूम जाता है और 2 और गोलियां पाता है। कार्ला संपर्क करती है और वे बात करते हैं। जानते हैं कि घर में ज्यादा नहीं रह सकते, एडम उन्हें क्लिनिक जाने को कहता है। तीनों घर से बाहर रात के अंधेरे में निकलते हैं और निर्धारित जगह की ओर दौड़ते हैं। बच्चों के पीछे आते हुए कार्ला फिसलकर गिरती है। वह देखती है कि इलाके में कुत्ते हर जगह है और डरती है कि बच्चे हमले का शिकार न हो जाए। जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने का फैसला करती है, जबकि वे हेनरी के खेलने वाले जानवर मार्ग टनल में घुसेंगे। टनल के अंदर वे ऊपर चलते राक्षस की गुर्राहट सुनते हैं और शिकार ढूंढते। घर के अंदर कार्ला कुछ सोचती है और ज्वलनशील उत्पाद पकड़ती है। इस बीच एडम क्लिनिक की छत पर है, राइफल से जंगली जानवरों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे तेज है। उसके बच्चे टनल से निकलकर उसके पास पहुंचते हैं, चरते हैं। इस पल कार्ला घर के बाहर निकलती है और इलाके में आग लगाती है, राक्षसों को आकर्षित करने। जब सफल होता है, वह दौड़ती है और एडम को अपनी शिकार कुशलता से पत्नी का पीछा करने वाले खूंखार प्राणियों को मारने की जरूरत पड़ती है। दुर्भाग्य से वह सिर्फ एक को मारता है और दूसरा राक्षस कार्ला तक पहुंचता है जब वह व्हीकल में घुसती है। वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ती है और कार से बाहर निकलती। जंगली जानवर कार्ला को बाहर घसीटता है और भयंकर गुर्राहट से धमकाता है, उसे डेड एंड पोजीशन में डराता है। प्राणी हमला करने से पहले एडम प्रकट होता है और गोली चलाकर पत्नी बचाता है। परिवार सौभाग्य से आतंक से गुजरता है और सुरक्षित है। घंटों बाद खूंखार जानवर जंगल में घुसने के बाद परिवार अपने कुत्ते से फिर मिलता है, जो छिपा रहा राक्षसों से मारे जाने के डर से। रैंच कुछ दिनों सुरक्षित रहता है, लेकिन जंगल के अंदर खतरा अभी जिंदा है और हमले जारी रहेंगे।